सो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहली बात, एक बार बेस क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या पॉइंटर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने एरर्स ढूंढा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जितनी भी गलतियां हो रखी होती हैं, राइट, एरर्स के रिगार्डिंग हमें कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी एरर्स हैं जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, है ना, या कुछ एरर्स ऐसी हो गई जिसमें आपने बुक्स में उस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। तो एरर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, राइट। एरर्स को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है। स्टेज नंबर 1 क्या आता है कि जो गलतियां हुई, जो हम अकाउंटिंग करते समय गलतियां कर रहे हैं, अरे सर ये हमें पहले ही मिल गई। हाँ हाँ, पहले ही मिल गई। कब मिल गई? बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। आपने ये सारी की सारी गलतियां ढूंढ ली हैं। कब ढूंढ ली हैं? ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले पहले ही ढूंढ ली। ठीक है, अब अगर आपने मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस के पहले ही ढूंढ ली हैं तो क्या रहने वाला है? तो ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? चलो बिफोर दैट एक बार सारी स्टेजेस को लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 कौन सा है कि आपने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, सर आपने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, अब आपने ट्रायल बैलेंस भी मिला लिया, बट तब आपको जाकर पता चला, जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, देन यू गॉट टू नो कि यार ये तो गलती रह गई, है ना, बिकॉज ट्रायल बैलेंस का हमारा डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड नहीं आ रहा था। देन वी गॉट टू नो कि समथिंग इज मिसिंग हेयर। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें नेक्स्ट ईयर पता चलती हैं। ठीक है, सो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें अकाउंट्स बनाने के बाद पता चलती हैं, और आपको कब पता चलती हैं? और इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, बात समझ में आती है? सारी के सारे स्टेजेस को एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे सो दैट कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। चलो मैम, एक ऐसी गलती हुई जो कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता कर ली कि गलती क्या है। एक ना परचेजेस का बिल था जो कि हम बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। हम बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं और उससे पहले ही आपको गलती कोई मिल जाए, तो 2 तरीके की एरर्स हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग कि 2 तरीके की एरर्स हो सकती हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ एरर एंड द सेकेंड नंबर ऑफ एरर। ठीक है, ऐसी गलती जिसके 2 इम्पैक्ट्स हैं, ऐसी गलती जिसके 2 इम्पैक्ट हैं, और एक ऐसी गलती जिसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट है। अब इसका होने क्या वाला है आप बता दो, फटाफट से बता दो। अगर ऐसी गलती आपको मिली जिसके डुअल इम्पैक्ट थे, जिसके 2 इम्पैक्ट थे, डुअल इम्पैक्ट थे, और ऐसी गलती जिसके सिंगल इम्पैक्ट थे, मैम एग्जांपल देके बताओ प्लीज, समझ नहीं आ रहा। चलो ध्यान से समझो। लेट सपोज इस टू इम्पैक्ट वाली में मेरे पास क्या आया? इस 2 इम्पैक्ट वाली में एक ऐसी गलती आई कि सर हमने एक परचेजेस करी थी फ्रॉम मिस्टर राम। हमने राम से परचेजेस करा था अमाउंटिंग ₹10,000, और ये वाला बिल, परचेजेस का बिल, हम अपने बुक्स में चढ़ाना भूल गए हैं। तो बेटा जी, जब आपका 2 मिस्टेक्स है, 2 इम्पैक्ट का मिस्टेक है, डुअल मिस्टेक है, तो नोट कर लो, यहाँ पर हम पास करेंगे सिंपल सिंपल सी जर्नल एंट्री, जो कि जर्नल एंट्री इस ट्रांजेक्शन की होनी चाहिए। एज सिंपल एज, बात समझ में आ गई? एज सिंपल एज हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे? जर्नल एंट्री। तो इस केस में अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? दैट इज परचेजेस टू
राम, ठीक है मैम, बात समझ में आती है, ऑल गुड। सेकेंड इज, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बिफोर ट्रायल बैलेंस की बात कर रही हूँ, अभी तक हम कहीं पर भी सेकेंड स्टेज पर नहीं गए हैं। सिंपल, ठीक है जी, चलो आराम से आगे चलते हैं। मैम अगर हमें कुछ ऐसी मिस्टेक मिलती है जिसका सिंगल इम्पैक्ट रहने वाला है, जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट रहने वाला है, मैम एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि सिंगल इम्पैक्ट कैसे रहने वाला है, ठीक है। लेट सपोज आपको पता चला कि परचेसेस बुक, आपकी परचेसेस बुक का टोटल, आपकी परचेसेस बुक का जो टोटल है वो क्या है, आपकी परचेसेस बुक का टोटल 10,000 रुपीज से अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट है, ठीक है। ठीक है जी, जब आपका परचेजेस बुक का टोटल 10,000 रुपीज से अंडर कास्ट है, इसमें कोई सेकेंड इम्पैक्ट का डिस्कशन नहीं करा गया, मेक श्योर दिस थिंग, सेकेंड इम्पैक्ट का कोई भी डिस्कशन नहीं करा गया है। तो सर हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं हम, आपको सिंपल सिंपल सा इसके अंदर एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, एक सिंपल सिंपल सा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट एंटर करना होगा। बात समझ में आती है, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। मैम मतलब मैम इसमें तो अगर परचेज अकाउंट 10,000 रुपये से कम है तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं इसको 10,000 से बढ़ा दूँ, एज सिंपल एज। वेरी गुड, सही बोला आपने, यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को 10,000 रुपीज से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। बट बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैम यहाँ पर मैं क्रेडिट क्या करूँ, मैं यहाँ सस्पेंस क्रेडिट कर देता हूँ। आंसर इज नो, आंसर इज नो, बिकॉज ये ऐसी गलती है और आप उस टाइम पर इसको रेक्टिफाई कर रहे हो जब अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है। सिंपल सिंपल, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तब तक कोई भी सस्पेंस अकाउंट का रोल आने वाला नहीं है, ठीक है जी, तब तक कोई भी रोल सस्पेंस अकाउंट का आने वाला नहीं है। तो इस सिंगल इम्पैक्ट की एंट्री, मैम अच्छा अब इसको रेक्टिफाई कैसे करूं, आपने तो मना कर दिया जी, सस्पेंस तो आएगा नहीं, हाँ नहीं आएगा, तो बच्चे आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे परचेज अकाउंट तो डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज से, इट मीन्स समथिंग नीड्स टू बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू, स्टेटमेंट देनी होगी, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट देनी होगी आपको, दैट अंडरकास्टिंग टू अंडरकास्टिंग परचेज बुक, बस इतनी ही आपको ये अपने आंसर में स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अमाउंटिंग टू ₹10,000, योर आंसर इज ओवर। क्लियर, बात समझ में आती है। तो ये दो ट्रीटमेंट होने वाले हैं, हाँ जी। तो जब भी हम एरर्स की बात करेंगे बच्चे, और आपको कोई भी एरर अगर ट्रायल बैलेंस से पहले आप डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर उसका डुअल इम्पैक्ट है, बोले तो टू इम्पैक्ट है ना, आपने राम का परचेजेस बुक्स में नोट नहीं करा है, इन दैट केस फॉर श्योर जर्नल एंट्री पास होगी, इसका मतलब परचेजेस और राम दोनों अकाउंट हिट करे जाएंगे, ठीक है। बट अगर एक सिंगल इम्पैक्ट है, परचेजेस बुक का ही टोटल अंडरकास्ट है, तो फॉर श्योर हम परचेजेस बुक का टोटल बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे सिर्फ एक सिंगल से, दैट इज रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से करेंगे। बात समझ में आ गई, दिस इज स्टेज 1 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 2 की, ठीक है। स्टेज 2 में मैम बता दो क्या होने वाला है। अब देखो हुआ क्या, अभी तक तो ट्रायल बैलेंस से पहले ही कहानी खत्म, बट हुआ क्या, हमने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आप क्यों बनाते हो ट्रायल बैलेंस, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं। मैम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मेरा डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट, इक्वल होगा, इट मीन्स मेरी कोई भी गलती नहीं है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मैं ट्रायल बैलेंस बनाती हूँ, ठीक है मैम, बात समझ में आती है। अब देखो हुआ क्या, आपका इस डेबिट साइड का टोटल आप टोटल करोगे ना, पक्का पक्का टोटल करोगे ना,
तभी तो आपको पता चलेगा कि कोई गलती है या नहीं है। ठीक है, अब आपने टोटल करा, लेट सपोज यहाँ पर आ रहा है 20,000 रुपीज़ और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 19,000 रुपीज़। ठीक है, इट मीन्स क्रेडिट साइड में कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है क्रेडिट साइड में, बिकॉज उसका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम बाय सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, बाय सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे कितने से, 1,000 रुपये से, जो कि आपका क्या रहने वाला होगा, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, बात समझ में आती है। सो दिस अकाउंट इज टर्न टू इक्वल्स टू 20,000। जी मैच कर गया। मैम सस्पेंस में क्यों डाल दिया बच्चे, सस्पेंस में इसलिए डाल दिया क्योंकि फॉर द टाइम बिंग हमें ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इस सस्पेंस अकाउंट में से क्या करेंगे, एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, एरर्स ढूंढेंगे कि मुझे पता है मेरी बुक्स में 1,000 के कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां छुपी हुई हैं। ठीक है, अब जो भी गलती आपको मिलती जाएगी आप इस 1,000 वाले से उसको सेट ऑफ करते जाओगे। सिंपल। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आती है। मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो इन दैट केस होने क्या वाला है, अच्छा जी मैम अब सेकंड स्टेज में होने क्या वाला है, समझ में आ गया कि सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर आपको सेकंड स्टेज में भी 2 इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है 2 इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन मिस कर दी एंटर करने से और जिसके आपको 2 अकाउंट्स को हिट करना पड़ रहा है, तो बच्चा पक्का पक्का से क्या आपको करना पड़ेगा, आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। नाउ द पॉइंट सेकंड इज व्हाट, अगर आप सिंगल इम्पैक्ट कर रहा है, कोई भी सिंगल अकाउंट इम्पैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, फटाफट से अब आप लोग बता दो, सब कुछ बता दिया मैंने। यहाँ पर तो हमें रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, राइट। तो जब हमारे पास सस्पेंस अकाउंट बच्चा ओपन होगा तो हम एंट्री, इसी वाली एंट्री को मैं कैसे करूंगी, मैं इस एंट्री को करूंगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू purchases. No, 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 no. It's wrong. Reason, मुझे परचेजेस अकाउंट को बढ़ाना है, राइट। मुझे अगर परचेजेस बुक का अंडर कास्ट रह गया, परचेजेस बुक का टोटल कम रह गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, मैं एंट्री करूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 था, यहाँ पर हमारा 2, क्योंकि हमारे को कोई स्टेटमेंट लिखनी थी, राइट, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट हमारे पास नहीं था। बट यहाँ पर बच्चा लोग हम ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सिंपल, समझ में आ गई मैम, ठीक है, वेरी वेरी इजी। नाउ द स्टेज नंबर 3 विच इज रेलिवेंट फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम्स। ठीक है, इस स्टेज नंबर 3 को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलो आ जाओ, बहुत इलेबोरेटिव डिस्कशन करते हैं इस स्टेज नंबर 3 पे। मैम हुआ क्या इस स्टेज नंबर 3 पे, क्या हुआ, कुछ एरर्स थे। ठीक है, अभी हमने ट्रायल बैलेंस में ऊपर ये नोटिस किया था कि 1,000 रुपीज़ का सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस था। ठीक है, बाय चांस होता क्या है बच्चे, कभी कभी आप ट्रायल बैलेंस के थ्रू 1,000 का जो आपके पास एरर आया, आपने उसको ट्रैक कर लिया। ठीक है जी, वेरी सिंपल, आपने ट्रैक कर लिया, आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। बट होता क्या है, हमें ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो समटाइम्स जब बैलेंस शीट की ड्यू डेट पास आ रही होती है, तो हमें अपने सारे के सारे अकाउंट्स फटाफट से क्लोज करने होते हैं। ठीक है, फटाफट से क्लोज करने हैं का मतलब कि आपने क्या करा कि अब आपको पता नहीं चल रहा कि वो 1,000 का एरर कौन सा था, है ना।
तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। अब अगर आपका यहाँ पर कुछ ट्रायल बैलेंस में हमारे पास, क्योंकि पहले ट्रायल बैलेंस बनता है नंबर 1, देन हम P&L बनाते हैं नंबर 2 एंड देन द लास्ट विल बी द बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस चलता है। तो बच्चे जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और आपके पास अगर यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बच गया है जिसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का लेट सपोज अगर 2000 का डेबिट बैलेंस बच गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे अपने फाइनेंशियल्स क्लोज करने हैं और मुझे कुछ भी अभी तक एरर नहीं मिला, तो मैं क्या करती हूँ, आइडियल सिनेरियो में बच्चा मैं क्या करती हूँ, इस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर देती हूँ कहाँ पर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देती हूँ। क्यों मैम एसेट साइड में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं इस बैलेंस को, इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि इस साल मतलब अगर मैं 21-22 ईयर की बात कर रही हूँ, बोले तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 की बात कर रही हूँ, और मुझे अगर 2000 के बैलेंस में ट्रैक भी नहीं कर पा रही तो क्या करूँ क्या? तो मैंने क्या करा, हम क्या करते हैं, इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को फॉर द टाइम बीइंग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, सो दैट कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर कभी भी कुछ एरर्स मिल जाती है तो मैं ये इस सस्पेंस अकाउंट से सेट ऑफ करने वाली हूँ। बात समझ में आती है? ठीक है मैम P&L में क्यों नहीं डाला? आप कह रहे हो कि ये अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है या फिर एसेट साइड में जाता है, तो मैम आपने सिर्फ इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं डाला, सिर्फ एसेट साइड पे क्यों डाला है? ध्यान से रीजन सुनना, जो ये मेरा सस्पेंस अकाउंट है ना, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस सस्पेंस अकाउंट में खर्चा इन्वॉल्व है, इनकम इन्वॉल्व है, या मेरा एसेट इन्वॉल्व है, लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, आई रियली डोंट नो। तो जब मुझे इस 2000 का बैलेंस नहीं पता तो मैं अननेसेसरी अपने प्रॉफिट्स को, लेट सपोज करो कि आपने इस सस्पेंस अकाउंट को डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, P&L की डेबिट साइड में डाल दिया। अब आप खुद सोच के देखो, लेट सपोज जो ये सस्पेंस अकाउंट है, इस सस्पेंस अकाउंट में हमारा कोई भी एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड आइटम नहीं था, ठीक है। मैम ये आपको कैसे पता चला? बच्चों ये मुझे नेक्स्ट ईयर पता चला जब मैं इस सस्पेंस अकाउंट से अपना एरर्स ढूंढ रही थी, ठीक है। तो अननेसेसरी क्या हो गया भाई, अननेसेसरी ये प्रॉफिट एंड लॉस ने इस सस्पेंस अकाउंट के आने से मेरा प्रॉफिट कम कैलकुलेट होगा, मानते हो इस बात को? खर्चा आपने डाल दिया P&L की डेबिट साइड में तो आपका प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि फेयर नहीं है, दैट इज नॉट फेयर। इसीलिए हम हमेशा सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में डालते हैं और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट ईयर पे जैसे जैसे एरर्स मिलती हैं तो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अननेसेसरी अपने खर्चे को कम या फिर अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं चाहती जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे प्रॉफिट्स पे पड़ता है। तो दिस इज द मेन सिनेरियो कि मुझे सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में डालना होता है। फर्स्ट थिंग क्लियर? ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब राइट, अब आप मुझे एक बात बताओ मुझे, पॉइंट नंबर 2, हम 21 से 22 बोले तो लास्ट ईयर का हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रखा था 2000 का, ठीक है, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 22-23 में, ठीक है मैम, ठीक है। अब आपको 22-23 में ये 2000 का सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, सिंपल, ठीक है मैम, ठीक है, दिख रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 2000 का बैलेंस है आपको एक एरर मिल गई, क्या मिली? लेट सपोज आपने सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करा,
कितने की? लेट सपोज 500 का सेल आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। आपने एंट्री करी, आप एंट्री क्या करोगे इस केस में बताओ? अगर आप सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप एंट्री क्या करोगे? सिर्फ सेल्स की बात कर रही हूँ मैम। अगर हम भूल गए सेल्स करना तो सेल्स को रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ जी मैम, हम करेंगे टू सेल्स। कितना अमाउंट मैम? 500 करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे मैम? ये तो बात की है बिफोर ट्रायल बैलेंस में अगर सिंगल इम्पैक्ट हो तब तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट आती है। बट मैम ये तो आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस है और सिंगल इम्पैक्ट है, तो मैम यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वेरी वेरी गुड, ठीक है जी, यही एंट्री करने वाले हैं आप। वेरी गुड। अब एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है, कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। आप एक बात बताओ, आप इस सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो 500 को कौन से ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो? आप 22-23 में रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, 22-23 में रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन बच्चा ये कौन सी वाली सेल है? मैम ये तो वो वाली सेल है 21-22 में जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या देखो ध्यान से सुनो। जब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट एंड, मैम कौन सी ईयर का बना रहे हो? मैं 22-23 का बना रही हूँ, ठीक है जी, 22-23 का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ। मेरे यहाँ इस ईयर की सेल कितनी है मेरे पास? इस ईयर की सेल्स कितनी है बच्चे? मेरे पास इस ईयर की सेल्स है लेट सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है। अगर आपने इस 22-23 की ही सेल में, सोच के देखो, बहुत ध्यान से सुनो, इस 22-23 की ही सेल में आपने ये 500 भी इंक्लूड कर दिया भाई, आपने 20,500 कर दिया, तो आपका 22-23 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज आएगा। हाँ मैम आएगा, है ना? क्यों? कितने रुपए से एक्सीड आएगा? 500 रुपए से। 500 रुपए से आपका पीएनएल ये ज्यादा दिखा रहा होगा, प्रॉफिट्स ज्यादा दिखा दे रहा होगा। बात समझ में आती है? हाँ मैम समझ में आती है। प्रॉफिट्स हमारे को ना मैम ज्यादा दिख रहे होंगे, कितने से? 500 रुपए से, क्योंकि ये पिछले साल का सेल था जो हमने पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया था और वो हम इस ईयर रिकॉर्ड कर रहे हैं। थम्स अप, क्लियर, ठीक है। बट डोंट यू थिंक इट्स अ रॉन्ग ट्रीटमेंट? मैं अपनी अननेसेसरी सेल्स को 20,500 दिखा रही हूँ, एक्चुअल सेल तो उस ईयर की 20,000 ही है। अगर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं उनको क्या लगेगा? 20,500 की सेल है, बट एक्चुअली में तो 20,000 रुपीज की सेल है। तो बच्चे आपको कहीं से भी इस प्रॉफिट्स को ज्यादा नहीं दिखा सकते, बिकॉज एक तो गलती करी कि पिछले साल आपने रिकॉर्ड नहीं करा, और दूसरी गलती क्या कर रहे हो? इस साल के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज दिखा रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा मैम तो फिर क्या करेंगे हम? आपने तो मना कर दिया कि नहीं दिखा रहे, है ना, इस साल नहीं दिखा रहे। हाँ तो बच्चे इस, आपको क्या करना होता है, हम एक लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप लोग क्या करोगे, हम लोग क्या करते हैं इस केसेस में, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, इस 22-23 में जो भी आप नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, लेट सपोज आप 20,000 रुपीज़ की ही हम सेल्स दिखाएंगे, और उसके बाद 20,000 रुपीज़ की ही हम सेल दिखाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट, लेट सपोज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,500, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी सेल्स दिखानी है तो आप यहाँ पर दिखाओगे, इस ब्रैकेट में दिखाओगे कि ये प्रायर पीरियड आइटम है जिसका 500 रुपये का प्रॉफिट है। नाउ माई नेट प्रॉफिट इज 2,000 रुपीज, जिससे कि क्या होने वाला है, जिससे कि हमारे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले को पता चल जाएगा, अच्छा 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 500 रुपये ना इसने गलती करी थी पक्का पक्का से, तभी तो इसने प्रायर पीरियड आइटम्स में दिखाया, तो इस साल का इसका प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ 1500 ही है। क्लियर? बात समझ में आती है? वेरी वेरी गुड। इसका मतलब जो अभी हमने यहाँ पर ही एंट्री करी थी ना कि भाई आप सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो मैम फिर हम, आपने तो मना कर दिया कि 500 रुपये इसमें तो नहीं डालने पीएनएल में, तो फिर मैं 500 रुपये का क्या करूँ? तो आपको इस सेल्स को रिप्लेस करके कौन सा अकाउंट यहाँ मेंशन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इन नॉर्मल सेंस अगर आपकी कोई भी गलती है विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड सारी की सारी इनकम। ठीक है, आपके खर्चे और इनकम से रिलेटेड आपकी जो भी गलतियां हैं, जो भी गलतियां हैं आप उसको कहाँ टैकल करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डील किया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपकी कोई भी रियल या फिर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी गलतियां हैं, कोई भी एरर्स हैं अगर आपने देखी हैं, तो वो कहाँ डील होंगी? जैसे कि आपने कैश को कम रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है, अगर आपने बच्चे कैश को कम रिकॉर्ड कर दिया था, लेट सपोज 1000 रुपीज से, मैम तो इस केस में भी तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम कम रिकॉर्ड करा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो मैम 2 में क्या करें? पीएनएल एडजस्टमेंट? आंसर इज नो, बिकॉज P&L adjustment is only related with the nominal account, only respect to your expenses and your income. So cash is not expense or income, it is a real account. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सस्पेंस अकाउंट से डील करेंगे। बात समझ में आती है? सिंपल समझ में आती है? दोबारा से एक बार नेट चिल करते हैं, ठीक है। आ जाओ, इस स्टेज नंबर 3 में अगर हम क्या करेंगे बच्चे, अगर आपकी कोई भी 2 इम्पैक्ट्स वाला ट्रांजेक्शन है जो कि आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो, ठीक है, आप कुछ भी ट्रांजेक्शन है आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो, जैसे कि एग्जाम्पल हमने बोला कि हमने परचेजेस बाय राम किया था अमाउंटिंग ₹2000, ठीक है, हमने पढ़ा है यहाँ पर जब भी 2 इम्पैक्ट का एरर हो ना तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपली जर्नल एंट्री पास करो। सबसे पहले मैम एंट्री हो जाएगी परचेजेस बाय राम है तो एंट्री होगी परचेजेस टू राम, है ना, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अब मैम इसमें चेंज क्या आएगा स्टेज 3 में? जो ये परचेजेस अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, कुछ भी खर्चे और इनकम के अकाउंट को आपको उसके नाम से नहीं दिखाना, हम उसके नाम को रिप्लेस कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? हमें इस खर्चे को रिप्लेस करना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है। सिमिलरली ये डुअल इम्पैक्ट वाली चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी कोई भी इनकम रह गई रिकॉर्ड करने से, जैसे कि हमने सेल्स को रिकॉर्ड कम करा है या फिर हमने सेल किया था किसको, राम को ही कर देते हैं, चलो चलो शाम को कर देते हैं, ठीक है, सेल्स शाम को किया था कितना मैम? 5000 रुपीज़ का, और ये हमने भूल गए, ऑमिट कर दिया, राइट। तो इसकी एंट्री आप सिंपल पहले एंट्री पास करो, वेरी सिंपल एंट्री, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ सेल्स टू राम? मैम द एंट्री विल बी शाम टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल ठीक, राइट। तो बेटा यहाँ पर अब ये क्या आ गया? नॉमिनल अकाउंट आ गया है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का होने क्या वाला है?
पक्का पक्का से ये नॉमिनल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, यहाँ पर हमने सिर्फ खर्चे में परचेज की बात करी है, इनकम में सेल्स की बात करी है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी खर्चा कुछ भी इनकम आ सकती है, उसको हम रोटेट कहाँ कराएंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में कराएंगे। क्लियर? ठीक है, ये हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ डुअल इम्पैक्ट की, जब हम कुछ ऑमिट कर देते हैं। अब मेरे पास आ रहा है कि अगर हमारे पास होता है सिंगल इम्पैक्ट, जैसे कि सिंगल इम्पैक्ट वाले ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं। ठीक है, अब सिंगल इम्पैक्ट वाला ट्रांजेक्शन्स क्या रहने वाला है, जैसे कि परचेजेस ओवरकास्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जो अभी तक हम सारे स्टेजेस में डिस्कस कर रहे थे, दैट परचेजेस इज ओवरकास्ट ले लो या अंडरकास्ट ले लेते हैं, चलो। परचेजेस इज अंडरकास्ट बाय 1000 रुपीज। ठीक है, बच्चा लोग जहाँ पर सिंगल इम्पैक्ट है, तो हमें इतना पता है मैम, सिंगल अकाउंट में ना, सिंगल इम्पैक्ट में ना सस्पेंस आता है, सिंगल अकाउंट में सस्पेंस आता है। ठीक है, कब आता है सस्पेंस, जब हमने ट्रांजेक्शन्स आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस डिडक्ट करी हूँ। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस में सिंगल इम्पैक्ट में क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, तो मैम पक्का पक्का से यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट तो आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ अंडरकास्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो परचेजेस कम है अगर 1000 से, तो परचेजेस को बढ़ा दिया जाएगा। तो मैम हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, पक्का पक्का से। हाँ मैम यही एंट्री होगी, और क्या होगी बताओ। हाँ, ये एंट्री करने के बाद अब आप ध्यान लगाओ, बिकॉज ये थर्ड स्टेज है, ये मुझे मिस्टेक पता चली है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो बच्चा यहाँ पर मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है, खर्चा दिख रहा है, तो मैं खर्चे को कभी भी खर्चे के नाम से नहीं दिखाऊंगी। क्यों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लॉजिक्स कि यहाँ पर जो ये खर्चा है ये हम रूट करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से। बात समझ में आती है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, जब मेरे पास थर्ड स्टेज में, जब मेरे पास, दोबारा देख लो, जब मेरे पास थर्ड स्टेज में टू इम्पैक्ट की एंट्री है, तो फंडा इज सेम कि मुझे खर्चे और इनकम बोले तो नॉमिनल अकाउंट्स को P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना है। बट जहाँ पर मेरे पास सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट है, तो पक्का पक्का सस्पेंस तो आएगा वहाँ पर, बट वहाँ पर इस खर्चे अकाउंट को मैं P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर दूंगी। डन है, ग्रेट, समझ में आ गया सबको।